से पहले परमपिता परमेश्वर को वंदन करती हूँ। गुरुकुल में मेरे दोनों गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर और आदरणीय श्री नरेश कुमार नाथ सर, दोनों गुरु को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। हरीश के रचिता श्री के डी प्रतापन सर और शेना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। आज स्पेशली आज फ्राइडे का दिन, सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आप हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और आज की ट्रेनिंग हमारी ग्रेट मातृशक्ति, लेकिन उनके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम, छत्तीसगढ़। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, मोस्ट वेलकम अनीता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने मुझे आज गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए दिल से आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ। परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी ग्रेट गुरुजनों का और सभी ग्रेट लीडरों को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय राम लखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाथ, सभी को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हरीज के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरणा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे ट्रेनिंग सेशन को सुनते भी है, तो इसलिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की होस्टिंग मैम आपकी बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त रहती है। आपने बहुत ही मधुर वाणी से आज मुझे ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, इसलिए दिल से आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज मेरी ट्रेनिंग है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आज जो मुझे ट्रेनिंग का पार्ट दिया गया उसे अच्छे से निभा सकूं और अपने शब्दों को अच्छे से रख सकूं। तो आज मेरी ट्रेनिंग का विषय है, एक साधारण सा जो पत्थर है वो भगवान कैसे बन जाता है। और हम अपने आप को एक वचनों के माध्यम से मैं स्टार्ट करने चाहूंगी, कुछ मोटिवेशन लाइनों के साथ। जिंदगी में कुछ भी दुर्भाग्य नहीं है, बाधाएं ही हमारे लिए सीढ़ियां बन सकती हैं। अगर सीढ़ियां बाधा है तो आपका सौभाग्य और आपका दुर्भाग्य दोनों ही आपके हाथों में है, क्योंकि जीवन एक तटस्थ अवसर है। चलते चलते राह में अगर आपके एक पत्थर आ गया तो आप वहीं अटक कर बैठ सकते हैं कि अब आगे कैसे जाना हो। पत्थर पर चढ़ भी सकते हैं, तब आप पाते हैं कि पत्थर के बिना संभव ही नहीं था, या आप पत्थर को सीढ़ी हो गया। सिर्फ वो लोग ही आपकी परवाह करते जो आपको तब भी सुन सकते जब आप खामोश रहते। तो आज एक पत्थर से हम अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते। पत्थर जिस तरह से तराश कर एक भगवान बनाया जा सकता है, उसी तरह हम खुद को तराश कर हम भी एक अपने आप को उस सफलता तक पहुंचा सकते हैं। तो आज मेरी टॉपिक है पत्थर को किस तरह से हम अपनी जिंदगी में उसको बाधाएं समझते हैं कि उसे हम उसके ऊपर चढ़कर हम अपने लिए एक रास्ता बनाते हैं। वही पत्थर जो रास्ते में पड़ा रहता है, जिसे लोग ठोकर मारते हैं, जिसकी कोई भी कीमत नहीं होती, लेकिन जब उसे तराशा जाता है, जब उस पर बार बार चोटें की जाती हैं, जब उसे काटा जाता है, घिसा जाता है और सहन किया जाता है, तो वही पत्थर मंदिर में भगवान की तरह एक मूर्ति बनकर पूजनीय हो जाता है। पत्थर वही था, लेकिन फर्क इतना ही था, मेहनत ने, संघर्ष ने और सहन करने की ताकत। जिस पत्थर ने चोट सह ली वह भगवान बन गया। उसी तरह से इंसान मुश्किलों से घबरा जाता है, कई लोग छोड़ देते, कई लोग भाग जाते, लेकिन जो लोग एक साधारण इंसान वही लोग ही रह जाते। तो हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे पत्थर आते हैं, बोल सकते जैसे मुश्किलें, नाकामयाबी, लोगों की बातें,
ये सब हमें तोड़ने नहीं आते, बल्कि ये सभी चीजें हमें तराशने आते हैं। क्योंकि जिंदगी की हर चोट आपको कभी खत्म नहीं करती, बल्कि आपको आगे बढ़ाती है, आपके लिए एक प्रेरणा बनती है, आपको एक मजबूती बनाती है। वही पत्थर अगर उसे कोई उठाकर फेंक दे तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। जब वही पत्थर को हम तराशा जाता है तो लोग उसे सिर झुकाकर पूजते हैं। कीमत पत्थर की नहीं होती, कीमत उस पर की गई मेहनत की होती है। चोट इंसान को एक अनमोल बनाती है। अगर हम संघर्ष से भागेंगे तो हम शायद साधारण ही रह जाएंगे, लेकिन हम सहन करेंगे तो एक दिन इतिहास बन जाएंगे, क्योंकि जितनी बड़ी ठोकरी होगी उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी। एक छोटा सा लड़का था जिसके अंदर एक क्रिकेट खेलने का जुनून था। उस लड़के का नाम था सचिन तेंदुलकर। लेकिन टैलेंट होना ही काफी नहीं होता, सही मार्गदर्शन भी जरूरी होता है। तभी उसकी जिंदगी में आए एक महान कोच, रमाकांत आचरेकर। कोच ने सचिन को सिर्फ खेलना ही नहीं सिखाया, उसे अनुशासन, मेहनत और लगातार एक प्रैक्टिस सिखाई। घंटों घंटों नेट में प्रैक्टिस, उसकी बार बार गलतियों पर सुधार, कड़ी मेहनत और डांट भी। ये सब क्या था? यह उसकी वही चोटें थी, क्योंकि जो एक पत्थर को तराश रही थी। वही एक छोटा सा लड़का, आज पूरी दुनिया उसे कहती है क्रिकेट का भगवान। सचिन कोई पहले से भगवान नहीं था, उसे बनाया कैसे? उसे उसकी मेहनत ने, उसके अनुशासन ने और एक सही कोच की तराशने वाली एक प्रक्रिया ने। अगर वो भी आराम से अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ता तो शायद एक साधारण सा खिलाड़ी ही रह जाता। लेकिन उनके गुरु रमाकांत आचरेकर ने ही सचिन की एक प्रतिभा को पहचाना। बचपन में उन्हें घंटों प्रैक्टिस करवाते थे, लेकिन अगर सचिन अच्छा खेलते तो स्टंप के पीछे एक सिक्का रख देते और बोलते, अगर तुम आउट नहीं होते तो यह तुम्हारा रहेगा, यही सिक्का। तो यही अनुशासन और यही मेहनत सचिन को एक क्रिकेट जगत का एक भगवान बना दिया। क्योंकि हर भगवान बनने वाले के पीछे एक गुरु का आशीर्वाद जरूर होता है। तो आज जो हमें भी एक गुरु का आशीर्वाद मिला है, आज हमें भी सीखने का जो मौका मिल रहा है, आज हमें अपने आप को एक तराश रहे जिससे हम निखर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक खूबसूरत बिजनेस बनाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, तो यही लोगों की एक सोच को हमें बदलना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक खूबसूरत बिजनेस है, तो यही लोगों की हमें सोच को हम बदलाव लाना है। एक और उदाहरण देना चाहूंगी। एक ऐसी ही एक महिला की कहानी, जो एक साधारण सी महिला थी, जिसने जिंदगी में इतना संघर्ष था। न उसके पास पैसे नहीं थे, वो एक डिप्रेशन में थी और उसकी शादी भी टूट चुकी थी। वो अपनी बेटी को लेकर एक छोटे छोटे कैफे में बैठकर लिखती थी। दर्द और संघर्ष उसके लिए एक किताब, यानी कि एक वो थी कि दर्द और संघर्ष से गुजरती थी। उसने एक कैफे में एक किताब लिखी, लेकिन 12 पब्लिशर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो सोचिए, 12 बार ना बोलने के बाद भी, 12 बार रिजेक्शन मिलने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दर्द को एक ताकत बना लिया और लिखती ही रही। वही महिला आज दुनिया के एक सफल लेखकों में से एक है, क्योंकि उसकी किताब जो हैरी पॉटर पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। अगर वो 12वीं बार रिजेक्शन के बाद भी अगर रुक जाती तो आज दुनिया को हैरी पॉटर जैसे एक कहानी, एक कोई साधारण कहानी नहीं थी, एक जादूगर लड़के की थी, एक छोटे लड़के की। तो जैसे हम बोल सकते हैं, आज दुनिया में जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हमें भी रिजेक्शन मिलता, हमें भी संघर्ष करना पड़ता है। अगर हम वहीं रुक जाते तो हम इस बिजनेस में भी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे पत्थर को बार बार चोटें लगती है, वैसे ही जिंदगी में भी हमें भी बार बार आजमाती है। अगर हम सह जाते हैं तो वही हमारी एक निखर होती है। अगर डर कर हम रुक जाते तो ही हमारी, यानी कि हम असफल हो जाते हैं। तो पत्थर जो था, जैसे बोल सकते पत्थर था मैं राहों में पड़ा हुआ, किसी ने ठोकर मारी, किसी ने ठुकरा दिया, फिर भी एक दिन किस्मत ने करवट बदली, मुझे भी तराशने वाला एक हाथ मिल गया। चोट पर चोट लगी, दर्द भी बहुत हुआ। आज वही पत्थर मंदिरों में सजा है, जिसने कभी लोगों ने बेकार बता दिया था,
सीख यही है कि खुद को वहां रखो जहां तुम्हारी कद्र हो, क्योंकि आपकी वैल्यू आपके माहौल से बनती है। खुद को सही जगह एक रखना सीखो, क्योंकि वहीं से आपकी एक ऊंचाई शुरू होती है। आपकी वैल्यू, आपकी कीमत और आपकी पहचान आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जैसा संग वैसा रंग, यानी कि आपकी वैल्यू इस बात से तय होती है कि आप खुद को कहाँ रखते हैं। पत्थर तो वही रहता है, लेकिन उसकी कीमत बदल जाती है जब उसकी जगह बदल जाती है, क्योंकि हम गलत जगह पर रखा हुआ हीरा भी बेकार लगता है। कोई इसे एक कांच का टुकड़ा समझ लेता है, अगर वही सही जगह पर रखा पत्थर भी पूजनीय बन जाता है। उसी तरह आपकी पहचान आपकी मेहनत से बनती है, लेकिन आपकी वैल्यू आपके माहौल से। अगर आप गलत जगह रहोगे और गलत लोगों के बीच रहोगे, तो चाहे आप कितनी भी अच्छे क्यों ना हो, आपकी वैल्यू और आपकी कीमत गिर जाएगी। अगर आप सही माहौल में रहोगे, सही लोगों के बीच में रहोगे, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और आपकी जो मेहनत है वो निखर जाएगी। क्योंकि में आने वाला हर पत्थर आपको रोकने नहीं आता, बल्कि आपको ऊपर उठाने आता है। कभी कभी आपने सोचा है कि रास्ते में एक पड़ा हुआ पत्थर कुछ लोगों को ठोकर देता है, और कुछ लोगों को उसी पत्थर पर चढ़कर दूर तक देखने लगते हैं। फर्क पत्थर में नहीं, देखने वालों की एक सोच में होती है। वही पत्थर आपकी दृष्टि का एक विस्तार करता है, क्योंकि जब आप उस पत्थर पर चढ़ते हो तो आप वहां तक देख पाते हैं जहां तक आप पहले कभी भी आप देख ही नहीं सकते थे। जिस तरह से बोल सकते समस्या को आप रुकावट समझ रहे हैं, लेकिन वही पत्थर आपको ऊंचाई देखने के लिए मिलता है। पत्थर का मतलब एक आपकी एक नई सोच, एक नई समझ और एक नया नजरिया। क्योंकि बिना संघर्ष और बिना रुकावटें इंसान कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हमारी सोच को हमें इतना बड़ा करना है कि जहाँ रुकावटें आती है वहां से इंसान ऊंचाई को छूना शुरू कर जाता है। तो हमें खुद को तराशने की जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी होनी चाहिए। एक हमें गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई और आकर आपको महान नहीं बनाएगा, क्योंकि खुद को तराशने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। एक पत्थर खुद से भगवान नहीं बनता, उसे तराशने के लिए एक मूर्तिकार चाहिए जो उसे समझे और जो सही जगह उसे चोट करे। जो उसे सही आकार सही चोट ही पत्थर को भगवान बनाती है। ठीक उसी तरह इंसान भी एक कच्चे पत्थर की तरह होता है। हम हमारे अंदर बहुत कुछ है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए हमें भी एक गुरु, एक मार्गदर्शन की जरूरत रहती है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिखाया नहीं, उन्होंने तराशा, बार बार प्रैक्टिस, बार बार सुधार, डांट, अनुशासन भी। ये वही चोटी थी जो एक खिलाड़ी को एक महान बना रही थी। सिर्फ गुरु का होना काफी नहीं होता। अगर पत्थर खुद को तराशने नहीं देता तो कभी भी मूर्तिकार भी कुछ भी नहीं कर सकता। गुरु आपको रास्ता दिखाते, लेकिन चलना खुद को ही हमें अपने आप को ही आगे बढ़ाना पड़ता है। खुद को तराशने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि सही मार्गदर्शन और आपकी मेहनत ही, आपकी महानता ही आपको आपको सफलता के करीब ले जाएगी। क्योंकि बिना गुरु के दिशा नहीं और बिना मेहनत के सफलता नहीं। तो हमें अपनी सफलता के लिए एक गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसा देखते हैं जैसी हमारी सोच होती है। एक ही परिस्थिति के दो लोग सामने आते हैं। पहला व्यक्ति कहता है कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है यह मेरे लिए एक अवसर है, एक मौका है। परिस्थितियां वही है, लेकिन नजरिया अलग है, इसलिए परिणाम भी अलग अलग आते हैं। नजरिया बदलते ही हार भी अवसर बन जाती है। जब आप समस्या को समस्या मानते हैं तो आपकी सोच सीमित हो जाती है, लेकिन जब आप उसे अवसर मानते हैं तो आपकी सोच एक रास्ता ढूंढने लगती है। तो नजरिया ही आपकी तय करती है कि आप हारोगे या जीतोगे।
कि दुनिया वैसी नहीं जैसी दिखती है, दुनिया वैसी है जैसा आपका नजरिया होता है। जिस तरह से एक ही क्लास में दो स्टूडेंट बैठे रहते हैं, एक कहता है कि मेरी पढ़ाई बहुत ही मुश्किल है, मैं पढ़ना नहीं नहीं पास नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। वही दूसरा लड़का बोलता है ये मुश्किल है लेकिन मुझे बड़ा बनना है, तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो और सीख कर उससे कर मैं उस चीज को, मैं पढ़ाई को पढ़कर सीख कर मैं बड़ा बनूंगा। कोई एक डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई अपनी पसंद का कैरियर चुन सकता है। लेकिन टीचर वही है, किताबें वही है, मौका भी वही है, लेकिन उसकी नजरिया अलग अलग है, तो रिजल्ट भी अलग अलग आता है। लोग अपना नजरिया बदलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन को कभी नहीं छोड़ना चाहते। इंसान अपनी पुरानी सोच में ही आराम महसूस करता है। अगर उसे बदलना है तो उसे मेहनत तो करना ही पड़ेगा। वह मेहनत ही नहीं करेगा, ना चाहता, तो आदतें हमें कैद कर देती है और हम उसे ही सच मान लेते हैं। अगर आप चाहो तो हर चीज में कभी भी देख सकते हो और चाहो तो हर चीज में आप मौका देख सकते हो। डर, लोग सोचते हैं अगर मैं सोच बदली, अगर मैं फेल हो गया तो, इसलिए इंसान कभी भी कोशिश ही नहीं करता। हर एक इंसान को बदलने से पहले ही हरा देती है, क्योंकि नेगेटिव माहौल, आसपास के लोग क्या बोलते हैं यह नहीं होगा। ये मुश्किलें हैं कि धीरे धीरे हम भी वैसा ही सोचने लगते हैं। जिस माहौल में आप रहोगे वैसा ही सोच बन जाएगी। बोल सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बाहरी नहीं है, क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक सोच ये हमारे अंदर ही रहता है। एक ही चीज आप उसे समस्या मान लेते हैं, उसे अवसर के रूप में आप अपना सकते हैं। आपको किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, एक इंसान सोचता है उसने मेरी बेइज्जती कर दी, लेकिन दूसरा इंसान सोचता है कि मुझे खुद को और बेहतर बनाना है। बात तो वही है, लेकिन सोच अलग अलग है। जो बात आपको तोड़ सकती है वही आपको बना भी सकती है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमें जैसा दिखता है वो असल में वैसा होता ही नहीं। वो वैसा बन जाता है जैसा हम उसे देखना शुरू कर देते। तो हमें नजरिया बदले बिना नजारा कभी भी नहीं बदलता। सोच छोटी तो समस्या बड़ी होती है, सोच बड़ी तो समस्या छोटी। जहां आम इंसान, जहां नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रुक जाता है, वही एक लीडर की सोच बदल जाती है और वह अपनी सफलता को प्राप्त करता है। अगर आपको आपकी जिंदगी बदलनी है तो आप हालात बदलने की कोशिश मत करो, अपना नजरिया बदलो, क्योंकि जिस दिन नजरिया बदल गया उसी दिन आपकी कहानी भी बदल जाएगी। जिंदगी में एक और भी सच्चाई है, सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते जो आपकी खामोशी को भी सुनते हैं। जब आप कुछ नहीं कहते फिर भी जो आपको समझ जाए, वही आपको अपने है, जो आपकी असली ताकत है। दुनिया आपकी आवाज सुनती है, लेकिन अपने लोग आपकी खामोशी को समझते हैं। जब पत्थर को तराशा जाता है, उस पर बार बार चोटें की जाती, वो चिल्लाता नहीं, बस चुपचाप सहता है। और उसी खामोशी में वो भगवान की मूर्ति बन जाता है। क्योंकि जिंदगी के सबसे बड़ा सबक शोर में नहीं, खामोशी से मिलते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जब हम अकेले होते, जब हम दर्द में होते, तब जिंदगी हमें सबसे ज्यादा सिखाती है। जब कोई हमें समझ ही नहीं पाता, जब हम अंदर से यानी कि टूट रहे होते, तो वह पल बहुत ही शांत होते, लेकिन वही पल हमें मजबूत बना देती है। खामोशी में ही इंसान खुद को पहचानता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई पत्थर आए तो घबराइए मत, रुकिए मत। बस एक बात याद रखिए, ये पत्थर मेरी राह रोकने नहीं, बल्कि मेरी सोच को ऊंचा करने आया है। क्योंकि जिंदगी में कुछ भी दुर्भाग्य नहीं होता, हर बाधा एक नई सीढ़ी बन सकती है। अब फैसला आपका है कि हर पत्थर से आपको टकराना है या उस पर चढ़कर आपको इतिहास बनाना है। पत्थर पर जब तक चोट नहीं सहता वो भगवान नहीं बनता। उसी तरह इंसान जब तक संघर्ष नहीं करता
तब तक वो महान नहीं बनता। जो मुश्किलें सामने आती है, अगर हम उनका सही तरीके से सामना करें, सीखें और आगे बढ़े, तो वो हमारे लिए एक सफलता का पथ बन सकती है। और कोई असफलता आपको कमजोर नहीं बनाते, बल्कि आपको सुधारने, आपको बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती है। आपको नए रास्ते और नए आइडियाज, नए कौशल सिखा सकती है। क्योंकि जिंदगी में कोई भी कठिनाई और कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। हर दुर्भाग्य में एक छिपा हुआ एक अवसर होता है। यही सोच हमें आगे बढ़ने और बड़ी सफलता पाने में मदद करती है। तो बाधाएं जो आती है उसे आपको अवसर समझना चाहिए, क्योंकि जब कोई कठिनाई आती है तो हमें दो ही रास्ते हम चुन सकते हैं। एक तो आप हार मान लो या सीखो या आगे बढ़ो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो नए लोग आते हैं, तो अनेक हम नए होते तो हमारी जो पहली मीटिंग कभी भी सफल नहीं होती, तो हम यह बाधा कभी भी आपको रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि यह आपको सीखने को, अपने बेहतर बनाने को और अगली मीटिंग और आपकी टीम के साथ एक शानदार बनाने का आपका एक अवसर दे रही है। क्योंकि हर बड़ी सफलता की शुरुआत किसी न किसी असफलता से होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें सफल होना है, तो आपको चार चीजें सीखनी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहले आपकी स्किल आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आपकी स्किल वीक है, तो आपके मौका होते हुए भी आप आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। तो इस स्किल को आपको सीखनी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इस बिजनेस में लोग क्या क्या करते हैं, पहले इनविटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, लोगों से बात करते हैं और टीम को समझाते हैं। ये सब आपके स्किल है। स्किल को आपको सीखनी बहुत ही जरूरी है। और जब तक आपकी स्किल स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आप इसमें सफलता को हासिल नहीं कर सकते। आपकी कम्युनिकेशन इसमें सबसे बड़ी ताकत होती है। कि आप कितना जानते हो यह इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसे बोलते हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों से अच्छे से बात नहीं कर सकते, अपनी बातों को समझा नहीं सकते, तो इस बिजनेस में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस में आपको सीखना पड़ेगा कैसे इनवाइट करें, कैसे प्रेजेंटेशन दे, कैसे कनेक्ट करें। क्योंकि बात करने का तरीका ही आपकी एक पहचान बनाती है। तो परफेक्ट बनने की गलती आप कभी भी मत करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं परफेक्ट बन जाऊंगा फिर इस कार्य को करूंगा, तो वही वो रुक जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति 100% कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि उसको 99 यानी कि 19% आपको सीखते सीखते ही आप परफेक्ट बनोगे। इसलिए हर कार्य को आप अगर लगातार करते रहोगे, तो आप उसमें एक माहिर बन जाओगे। तो आपकी स्किल इसमें स्ट्रांग होनी चाहिए, रोज आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ट्रेनिंग आपको सीखनी होगी, खुद को बोलने की आदत डालनी होगी। क्योंकि शुरू में हर एक चीज डर लगती है, लेकिन जब उस कार्य को आप करते जाओगे, तो आपके अंदर वो डर आपकी दूर होगी। तो आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि कभी लोग आपको सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन कोई ज्वाइनिंग नहीं करते। तो इसमें आपको फॉलो अप करने की होनी चाहिए। क्योंकि एक प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट दिखाया जाता है, प्लान समझा जाता है और विजन यानी कि लक्ष्य को यानी कि हम बताते हैं, तो लेकिन हम फॉलो अप बिल्कुल भी नहीं करते। तो आपको इसमें यानी कि फॉलो अप को भी करना पड़ेगा, रिलेशन भी बनाना पड़ेगा, उनका आपको यानी कि केयर भी करना पड़ेगा, एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, भरोसा जीतना पड़ेगा। क्योंकि आपका भविष्य ही एक फॉलो अप बहुत ही जरूरी, जो आप लोगों को जोड़े हो, तो इसी से आपकी एक इनकम बनेगी। तो बहुत सारे लोग क्या करते, एक बार बोलते हैं नहीं तो वो छोड़ देते, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। वो हाँ बोले या ना बोले, आपको उसके साथ रिलेशनशिप बना के ही रखना पड़ेगा। आपको उनके साथ भरोसा आपको बनाए के रखना। क्योंकि इसमें आपको फॉलो अप करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, प्लान समझाते, रिजल्ट नहीं आता। तो यहाँ से आपको बोल सकते हैं सिस्टम फॉलो अप नहीं किया जाता, तो आपकी क्लोजिंग भी नहीं होती है। क्योंकि गलतियों से सीखना जरूरी है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन के बाद भी सामने वाला हाँ नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस गलत है। इसका मतलब ये है कि आपका अभी सीखना बाकी है। तो गलतियां कभी फेल नहीं करते, गलतियों से न सीखना आपको फेल कराती है। क्योंकि हर नो आपको एक नया तरीका सिखाती है यस के करीब लेने के लिए। तो आपको सिस्टम के बिना सक्सेस नहीं मिलती। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा जरूरी है, सिस्टम से बाहर हमें काम नहीं करना है। सिस्टम को सही तरीके से लोगों को इनवाइट करना है, सही तरीके से हमें प्रेजेंटेशन देना है, सही तरीके से हमें फॉलो अप करना है और सही तरीके से हमें क्लोजिंग करना है। तो ये सिस्टम
को आप फॉलो करोगे तो आपकी बड़ी टीम बनेगी। आपको क्लोजिंग करना भी आना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रहता है कि जब तक आप क्लोजिंग नहीं करेंगे तब तक आपकी, मैं बोल सकती कि इनकम नहीं आएगा। आपके पास सब कुछ है, इनविटेशन है, प्रेजेंटेशन है, फॉलो अप, लेकिन आप क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप, मैंने आपको बहुत सीखना पड़ेगा। तो ये स्किल आपको, चारों स्किल आपको सीखने पड़ेगी, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हो। क्योंकि यह कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक स्किल का खेल है, एक ऐसा बिजनेस है जहाँ जीत उसी की होती है जो सीखता है, जो इस बिजनेस को करते रहता है। तो हमें चारों चीजों को सीखनी होगी, तभी हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, बोल सकते हैं कि आपको, हमें हर एक चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जिंदगी का एक सबसे बड़ा ये हो सकता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को, एक ऐसा बिजनेस है जिस जहां आप अकेले नहीं बल्कि एक टीम के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, जो आपकी ग्रोथ, आपकी टीम को ग्रोथ से जोड़ती है। लोग क्या कहते हैं यह काम नहीं चले, लेकिन जिसने नजरिया बदल दिया, उसने नेटवर्क मार्केट में इतिहास बना था। जिस तरह से उस पत्थर को तराशने पर भगवान बना था, वैसे ही इस बिजनेस को समझने पर हमें सफलता मिलती है। तो यह कोई आपको बनाकर नहीं देगा, आपको खुद को ही बनाना होगा। आपको स्किल सीखनी होगी, कम्युनिकेशन में सुधार करना होगा। यह बिजनेस नहीं, यह खुद को एक तराशने की एक, बोल सकते हैं, यूनिवर्सिटी है। तो आप सही टीम में रहोगे, सही लोगों के साथ बैठोगे तो ही आपकी ग्रोथ तय है, तभी आपको रिजल्ट आएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सही माहौल से आती है। यहाँ तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, यहाँ बार बार रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन बोल सकते हैं हर रिजेक्शन में आपको खुद को तराशना है। जिस तरह से पत्थर पर चोट पड़ती है, वैसे ही संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। क्योंकि बिना गुरु के रास्ता मुश्किल है। तो हमें इस बिजनेस में जिस तरह से हम सीख रहे हैं आज, तो हमें सीखना है। क्योंकि गुरु ही आपको एक दिशा देता है और हमें सिस्टम आपको एक गति प्रदान करती है। यहाँ ना कोई बॉस होता है, यहाँ आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलता है। यहाँ आपकी समय की आजादी मिलती है, यहाँ पहचान और सम्मान दोनों ही मिलता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कमजोर लोगों को नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए जो खुद को तराशने के लिए हिम्मत ही नहीं लगाते, हिम्मत ही नहीं करते। ये उन लोगों के लिए है जो इस बिजनेस को आपको बदलता है, तभी आप आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भी को अगर आप बिना समझे कार्य करेंगे तो आप सफलता को कभी भी प्राप्त नहीं करते। तो यह बिजनेस आपको ऊंचाई तक पहुंचाएगा, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और जो हमें आज तराशने का एक मौका मिल रहा है, तो हमें भी उसे चीज को सीखना है। सीख के हमें आगे बढ़ना है, तभी हम इस नेटवर्क मार्केटिंग को आने वाले, एक बोल सकते हैं, इसे एक खूबसूरत बिजनेस बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम, आपने मुझे आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया और दो शब्द कहने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ मैम। बैक टू होस्ट मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। श्रद्धा श्रुति मैम, मोस्ट वेलकम मैम। ग्रेट ग्रेट मैम, बहुत ही शानदार, सुपर से भी ऊपर आज की आपकी ट्रेनिंग। हम लोग किसी चीज को महत्व नहीं देते हैं या ना समझ पाते हैं। जैसे पत्थर का आपने बताया, सही में उसका कोई महत्व नहीं, हम लोग वैसे ही उठा के फेंक देते हैं। लेकिन जब उसको एक नक्काशी किया जाता है, भगवान की मूर्ति बनाई जाती है और सही जगह पे यानी मंदिर में लगाया जाता है, तब उस चीज का हम महत्व समझते हैं। लेकिन पहले जिसने बनाया, वो कहीं ना कहीं 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना मेहनत किया होगा, तभी उसे सफलता मिली। अब बहुत ही शानदार मैम, जो बहुत छोटी छोटी सी बात को आपने बताया, लाइफ लाइन, अपलाइन, गुरु शिष्य का। और अगर मेहनत है तो सब कुछ है। जहां अगर मेरे अंदर जो भी कमजोरी है, जिस चीज से हम डरते हैं, अपने दर्द को अगर हम ताकत बना लें, तो शायद हमें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। मैम बहुत ही अच्छा ये था आपका, अपने दर्द को ही हम ताकत बना लें। तो दिल से मैम आपका चरण वंदन है, और सुपर से भी ऊपर आज की ट्रेनिंग।
और स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है, पर जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद तय करती है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम, छिंदवाड़ा एमपी से। मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमात्मा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनकी असीम कृपा से आज हम सभी लोग सुबह से अभी तक स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और हर एक समस्याओं से, हर एक दुर्घटनाओं से हम बचे रहे। तो उस परमात्मा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का, ग्रेट मातृशक्तियों का, ग्रेट गुरुजनों का, मेरे अपलाइन मेंटर गुरु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है और एक दूसरे से हमें सीखने का अनुभव मिलता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन जी, सरीना मैम जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनके एक सोच से हम सभी का जीवन परिवर्तनशील हुआ और हम सभी लोग उस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। और हम सभी का वादा है कि हमें आर्थिक स्थिति को सुधारना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज की होस्टिंग में आई हमारी ग्रेट मातृशक्ति श्रद्धा श्रुति में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। आपने मुझे स्पेशल स्पीच में 2 शब्द रखने का मौका दिया और इतने बड़े गुरुकुल में मैं 2 शब्द रख पाऊँ, सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब। जब भी आप गुरुकुल में विराजमान होते हैं, आपकी होस्टिंग के माध्यम से आप गुरुकुल को संजोए रखते हैं और कहाँ क्या बोलना है, किस जगह किस शब्द का उपयोग करते हैं, आप इन शब्दों से गुरुकुल को बखूबी निभाते हैं और सारे मान सम्मान के साथ में आप इनवाइट करते हैं। तो सलूट करती हूँ मैम। आपका निस्वार्थ भाव हमारे बीच रहता है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। और आज की ट्रेनिंग सेशन की बात करें, हमारी ग्रेट मातृशक्ति अनीता साहब में जब भी हमारे बीच आती हैं, हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। आज उन्होंने हमारे स्वार्थ के बारे में बताया, निस्वार्थ के बारे में बताया, अच्छाई बुराई के बारे में बताया, सुख दुख के बारे में बताया और हमें कैसे जीवन में हर एक परिस्थितियों से गुजरना है, ये सारी बातें उन्होंने बताया। तो साथियों, आज की ट्रेनिंग सेशन वाकई में हमारे जीवन में सीखने लायक है। और साथियों, अक्सर मैं यही कहती हूँ कि पेन और डायरी लेकर के बिल्कुल बैठना चाहिए कि कहाँ क्या शब्द हमें मिल जाए और कौन से शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाए, हम नहीं जानते। इसीलिए हमें लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों हम सोचते तो हैं कि हम याद रखेंगे, मन में रख लेंगे, याद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन याद ही हुआ, एक दिन समय आने पर हम भूल जाएंगे। लेकिन लिखा हुआ शब्द जब पन्ना पलट करके हम दोबारा समय पे देखेंगे, तो वो शब्द से हमें हमारी गलतियां भी सुधरेगी, हमारी कमी भी पूरी होगी। तो साथियों, आज की ट्रेनिंग सेशन से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिली। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। आप ऐसे ही हमारे बीच आते रहिएगा और हमें आपका अनुभव हमारे बीच शेयर करके और हमें वो मार्गदर्शन देते रहिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। और समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे हम और भी मातृशक्तियों से सुनना है, सीखना है और हमारे गुरुओं से भी सीखना है, सुनना है, समझना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ श्रद्धा श्रुति में। आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, बिलम छिंदवाड़ा एमपी से। सो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। बहुत ही शानदार, आपने भी ट्रेनिंग पार्ट को ही अपने शब्दों में रखा। और आज मैं फिर अभी गुरुकुल में हमारी जितने भी मातृशक्ति है
मैं उनका फिर से चरण वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मैं शेयरिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम, रांची झारखंड। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाया और दो शब्द बोलने का मौका दिए। तो मैं अपने परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को, और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केटी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और उनको संघर्ष और सोच को मैं ग्राम सैल्यूट करती हूँ, जिन्होंने अपने संघर्ष और सोच से हम लोगों को लाइफ को चेंज किया और एक नई दिशा दिए। और इस गुरुकुल में जितने भी ग्रेट गुरु, मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और आज का स्पेशल मातृशक्ति दिवस है, तो सभी मातृशक्ति को तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और आपका होस्टिंग तो मैम क्या कहना, लाजवाब ही रहता है। और आज का सेशन अनीता शाह मैम का, तो उनका क्या कहना। मैम जब भी आती, जब अपने ट्रेनिंग को इतनी सुंदर शानदार लेकर के आती हैं, इनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और आज का सेशन मैम का रहा, जो पत्थर के बारे में बताया कि पत्थर को कैसे तराश करके मूर्ति बनाया जाता है। तो वैसे ही अगर हमें अपने जिंदगी में भगवान जैसा सम्मान पाना है, चाहते हैं हम लोग, तो हमें पत्थर की तरह हर चोट को सहना पड़ेगा, अपने आप को तराशना होगा, क्योंकि हर चोट हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमें बनाती है और तराशती है। अगर संघर्ष जीवन में इंसान का बिना संघर्ष के कोई सच में महान नहीं बनता है। और जो दर्द से भागता है, सही में वह असाधारण साधारण बनकर रहता है। और जो दर्द को सहकर खुद को तराशता है, वही असाधारण बनकर रह जाता है। क्योंकि पत्थर आज हर चोट को, हर दर्द को सहा और हर छेनी को की चोट को सहा, तभी आकर जाकर के मंदिर में उसे भगवान बनकर के स्थापित किया गया। उसी तरह हम लोगों का जीवन है कि हम लोग को जीवन में जब तक ले संघर्ष नहीं है, हर दर्द, हर लोगों की बातों को सुन करके हम लोगों को अपने आप को तराशना होगा, अपने आप को सुधारना होगा, तभी हम लोग जाकर के महान बनेंगे। इसलिए हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत कुछ सहना सुनना पड़ेगा और अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अपने वाणी को, अपने अंदर की जितनी नेगेटिविटी है, सभी को सुधार करके पॉजिटिव सोच को लेकर के आगे बढ़ना होगा। और हर दर्द को सह करके हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, तभी हम लोग जाकर के महान बनेंगे। तो आज का सेशन मैम का लाजवाब रहा, जो पत्थर और बहुत सारी कहानी के माध्यम से मैम ने बताया सचिन के बारे में भी। क्योंकि आज जितने भी इतिहास में महान हुए हैं, सभी ने बहुत सारे दर्द को सहा, सभी के ताने को सुना, बहुत सारे बातों को सुना। और किसी को बातों को सुन करके उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ऐसा क्यों बोला जा रहा है, लेकिन अपने आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते गए। तो आज का सेशन बहुत शानदार, लाजवाब मैम। आपकी हर बातें हमको सीख देती है और कुछ आगे बढ़ने की हौसला देती है। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद मैम। अनीता शाह मैम, मैं आपको तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और श्रद्धा श्रुति मैम, आपको भी मैं तहे दिल से नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ और आपको मैं वेलकम करती हूँ। आए और पैनल को गति प्रदान करें मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आपने भी अपने वाणी रखें। और गुरुकुल में सही में हम जितने भी मातृशक्ति या पुरुष साथी आते हैं, एक दूसरे की वाणी सुनते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। कुछ बनना ही है तो समंदर बनो, कुछ बनना ही है तो समंदर बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डिगर से मैम, एमपी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सुमित्रा मैम। जी थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।
मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की इस शाम की शानदार सेशन में आप सभी का अगेन धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। और धन्यवाद करना चाहूंगी आज की हमारी होस्ट ग्रेट मातृशक्ति श्रद्धा श्रुति मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही शानदार तरह से आप मंच संचालन कर रही है और बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे इस गुरुकुल के सभी गुरुजनों का, जिनका मार्गदर्शन और सपोर्ट हमेशा हम सभी को मिलता है और इसी तरह हमेशा मिलता रहे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर टी डी प्रतापन सर और स्नेहा प्रतापन मैम। उनको जितना भी धन्यवाद करे कम है, क्योंकि आज हम सभी एक साथ इस गुरुकुल में बने हुए हैं एक ऐसे शानदार मिशन के लिए, जहाँ कि हम सभी एक साथ मिलकर हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे परिवार का के विकास किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ऐसे शानदार सिस्टम में आज हम सभी एक साथ बने हुए हैं। मैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम, बहुत ही शानदार तरह से मैम ने आज का सेशन रखा और अपने शब्दों के माध्यम से इस गुरुकुल को बहुत ही शानदार तरह से सजाया है और अपने विचारों को रखा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि आज हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं और नेटवर्क मार्केटिंग हमें सिखाता है कि हम निस्वार्थ भाव से जो भी कर्म करते हैं तो उसमें सफलता हासिल होती है। और हमें हमेशा दूसरों के हित के बारे में सबसे पहले सोचने की जरूरत होती है, ना कि अपने हित के बारे में। क्योंकि जो व्यक्ति अपने हित के बारे में सोचता है, कहीं ना कहीं वो हमेशा असफल हुआ है। और जो दूसरों के हित के बारे में सोचता है, वही अपने जीवन में सफलता को हासिल करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी पैर पकड़कर पीछे खींचने वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ हाथ पकड़कर आगे ले जाने वाला सिस्टम है, जहाँ जो भी व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, दूसरों को आगे लेकर जाता है, जो दूसरों के सपनों को पूरा करता है, तो उसके सारे सपने साकार होते हैं। तो ऐसा खूबसूरत बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज मैम ने बहुत ही शानदार तरह से रखा कि जिन्होंने भी संघर्ष किया है, जिन्होंने भी मेहनत की है, तो वो वही व्यक्ति सफल हुआ है। तो इसी तरह हमें भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने की, समझने की जरूरत है। और जो आज के सेशन में मैम ने अपने विचारों को रखा, तो मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारी स्पेशल स्पीच में आई सावित्री ठाकुर मैम, उनकी भी बहुत ही शानदार शब्दों के माध्यम से मैम ने अपनी स्पीच को रखा। और हमेशा हमें जीवन में इसी तरह एक सच्चाई के रास्ते पर चलना है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख तो आता जाता रहता है। तो हमें उसके लिए कभी भी किसी को दोष नहीं देना है और हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि हमारे साथ जो भी होगा बहुत ही शानदार होगा, अच्छा होगा। और आज बहुत ही शानदार तरह से मैम ने अपनी स्पीच को रखा। और शेयरिंग पार्ट में हमारी कलावती मैम, उन्होंने भी बहुत ही शानदार तरह से अपनी शेयरिंग को रखा और हमेशा हर एक पार्ट को बखूबी दिल से निभाती है। ऐसी ग्रेट मातृशक्तियों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत ही शानदार तरह से आज के इस शानदार सेशन को बहुत ही बेहतर और जबरदस्त बनाने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा हम जैसे संगत में हम रहते हैं, वैसे हम बनते जाते हैं। तो अगर हम इस गुरुकुल में कुछ सीख रहे हैं, तो यहाँ हमें वो ज्ञान मिल रहा है जो हमारे जीवन को बदलता है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम
क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं और क्या हम दे पा रहे हैं। तो ये उसी की तरह है जिस तरह से कि अगर एक कुएं का पानी सभी फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी हर एक पौधे की फितरत अलग होती है कि करेला हमेशा कड़वा होता है, बेर हमेशा मीठा होता है, इमली हमेशा खट्टी होती है, क्योंकि इसमें दोष पानी का नहीं होता है, दोष होता है बीज का। तो हम कौन सा बीज अपने दिमाग में बोते हैं, किस तरह की सोच हमारी बनाते हैं और किस तरह की सोच पर हम चलते हैं, तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि ज्ञान तो सभी को यहाँ से बराबर मिलता है, लेकिन कौन उन्हें कौन सी सोच के हिसाब से लेता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आज का बहुत ही शानदार और जबरदस्त सेशन। तो हमेशा कहते हैं ना कि मजबूत बनिए, लेकिन असभ्य नहीं बनना है। क्योंकि हम मजबूत बनते हैं, लेकिन अगर हमारे शब्दों में अगर सभ्यता नहीं है, तो हमारी मजबूती किसी काम की नहीं होती है। और अगर दयालु बनना लेकिन कमजोर नहीं, अगर हम किसी के प्रति दया दिखाते हैं, किसी के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, तो ये हमारी कमजोरी नहीं होती है, हमारी ताकत होती है। तो हमें हमेशा विनम्र बने रहना है, क्योंकि विनम्रता का मतलब ये नहीं होता कि हम डरपोक है। तो हमें डरना नहीं है, लेकिन सभी के साथ एक विनम्रता के भाव से हमें रहना है, क्योंकि हमारी टीम ही हमारा भविष्य है। और यहाँ हर एक व्यक्ति के प्रति हमें ईमानदारी के साथ अपने कर्म को करना है। तो गर्व कीजिए अपने आप पर, खुद पर, लेकिन कभी भी अहंकार नहीं पालना है, क्योंकि अहंकार हमेशा अपने जीवन को बर्बादी की ओर लेकर जाता है। तो आज बहुत ही शानदार तरह से मैम ने अपने शब्दों में बहुत ही शानदार तरह से आज का पूरा सेशन रहा। स्पेशल स्पीच, शेयरिंग हो चाहे होस्टिंग हो, हर एक पार्ट को आज बहुत ही शानदार तरह से रखा है। तो आप सभी मातृशक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस नवरात्रि की अगेन बहुत बहुत सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि माता रानी आप सभी के सपनों को साकार करे और हमेशा एक अच्छे और नेक रास्ते पर हम सभी को चलाए और हमेशा हमारे सारे सपनों को पूरा करे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी, क्योंकि हमें हमारे गुरुजनों के आशीष शब्दों को सुनना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति श्रद्धा श्रुति मैम जी। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। और आज के अभी के गुरुकुल में हमारे जितने भी मातृशक्ति आई ट्रेनिंग में, स्पेशल स्पीच में, शेयरिंग पार्ट में और क्लोजिंग पार्ट में, उनके साथ हमारे गुरुकुल में जितने भी लीडर्स और मातृशक्ति बने हुए हैं, सभी का मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ और इस गुरुकुल में हमेशा अभिनंदन करती रहूंगी। और अब मैं इनवाइट करने जा रही हूँ आशीष वचन के लिए। अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, जो हमारा लक्ष्य है उसमें हमें अपने आप को समर्पण करना है, समर्पित करना है। ऐसे ही हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं जिन्होंने गुरुकुल को अपने आप को समर्पित किया है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट ग्रेट लीडर आदरणीय अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर, मोवा यूपी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस सर। मैम मैं क्योंकि मीटिंग में बन नहीं पाया, बहुत लेट बना हूँ, और ना ही मैंने मीटिंग सुन पाई है और ना ही मैं कि किसी के बारे में कुछ सुन पाया हूँ कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। लेकिन अगर मुझे मौका दिया गया है
तो मैं माफी चाहूंगा कि मुझे जब मैं सुन नहीं पाया हूं तो क्या बोल पाऊंगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी आज हुआ है बहुत अच्छा हुआ होगा। और मेरी जगह किसी दूसरे को अगर आमंत्रित कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा मैम, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं सुन पाया हूँ। मैम पटेल सर को ले लो। शायद हमारे श्रद्धा मैम भी नेटवर्क की वजह से बाहर हो चुके हैं। कोई बात नहीं साथियों। तो आशीर्वचन के लिए हमारे चतुर्वेदी सर आज फ्री नहीं है, क्योंकि वाकई साथियों उन्होंने सेशन नहीं सुना है। पर कोई बात नहीं। पटेल सर आप कंफर्ट जोन में, तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। राम लखन पटेल सर। धन्यवाद। गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन। जय माता जी। और आज का जबरदस्त सेशन का होस्टिंग कर रहे हमारे मातृशक्ति श्रीमती श्रद्धा श्रुति मैम, आपकी लाजवाब होस्टिंग और आज की जबरदस्त सेशन हमारे अनीता मैम की बहुत बेहतरीन संघर्ष वो मुकाम है जिस मुकाम से सारे चीज की प्राप्ति हो सकता है। इतनी जबरदस्त सेशन कि एक पत्थर और उस पत्थर को अगर किसी कारीगर का हाथ लग जाए तो उनको जो है एक मूर्ति के रूप में निर्माण कर देता है। ठीक उसी प्रकार अगर व्यक्ति के जीवन में कोई सच्चा सलाहकार, सच्चा मार्गदर्शन देने वाला और उस मार्गदर्शन से व्यक्ति अपने आप को निखार सकता है, ये आज की सेशन में बताया गया है साथियों। क्योंकि जीवन में अगर हमको कुछ करना है कि अपने आप को समर्पित, तो वहाँ हम लोगों को अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। ये हमेशा हमको तत्पर रहना होगा, संघर्ष करना होगा। और संघर्ष जीवन में मुसीबत बन के नहीं आता, बल्कि एक अवसर बन के आता है। इस चीज को ध्यान में रखें कि लोग संघर्ष से घबरा कर भगते हैं, जबकि वो हमारे लिए एक बेहतरीन अवसर है। और उस अवसर में हम नई कीर्तिमान के लिए तैयार कर सकते हैं। ये आज की जबरदस्त सेशन रहा साथियों। आज इसी सीख को लेके हमारे हाईरिच में तैयारी किया जा रहा था।
कि आदमी अपनी आवश्यकता अनुसार अपने जरूरत के हिसाब से कितना यहाँ से अपने परिवार को सुनिश्चित कर सकता है, अपने इनकम की जरिया ले सकता है। एक एक प्लानिंग, एक एक सोच हमारे एमडी से एमडी का रहा है। अब वो पल याद कीजिए जिस पल में लोग पॉकेट नहीं, थैला भर भर के हायरिस से लोग पैसे निकालते थे। पॉकेट नहीं, पूरे थैला में भर के निकालते थे। वो पल है हमारी। जिस स्क्रीन में आप देख रहे हैं ओटीटी, जिसके संबंध में हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, तो वो शेयर पार्टनर था। वो दिन था शुभ 2023 और मंथ था मई का मंथ था, जिसमें बड़ी तैयारी के साथ में इस प्लान को रिलीज किया गया, ओपन किया गया, लॉन्चिंग किया गया। क्योंकि अब होगी पैसों की बारिश। ऐसा प्लान जो लोग अपने मोबाइल के जरिए से, जिस तरीके से अपने मोबाइल को रिचार्ज कराते हैं, और लोग कहते हैं ना कि घर में आटा रहे ना रहे लेकिन मोबाइल में डाटा रहना आवश्यक है। उसी तरह से ये प्लान हमारे लिए जो आया था कि हम आपको हर रिचार्ज में भी इस प्लान का बेनिफिट मिलने वाला। याद कीजिए दोस्तों कि हमारी एमडी और सीएमडी की सोच कितनी बेहतरीन था, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारी यूनिटी, गुरुकुल की आवाज और टीम अर्निंग ईगल की संघर्ष हमारे उन दो महान हस्तियों की ताकत बन के, ढाल बन के खड़ा हुआ, जो आज उनकी हौसला बुलंदी छू रहा है। और ज्यादा दिन नहीं है, बहुत थोड़े समय बचा है, जिनकी श्रृंखनात की आवाजें हम आप सुनेंगे। इसलिए हम आप लोगों को यही निवेदन करेंगे कि थोड़ा कंफर्ट जोन को, आराम को त्यागें, और कुछ आप लोग जो है अपना सूद लें, तैयारी करें, और उस समय जब शंखनाद बजेंगे तो लोग दौड़ना चालू करेंगे। उस समय आप तैयारी में जुटेंगे तो आप रेस से पीछे हटने वाले हैं। ये आज की जबरदस्त हमारी सेशन रहा। हमारे स्पेशल स्पीच में आए हमारे मैम, बहुत जबरदस्त स्पेशल स्पीच रहा, शेयरिंग जबरदस्त रहा, और सारे हमारे जितने भी स्पेशल स्पीच, शेयरिंग, क्लोजिंग, उस ट्रेनिंग के सेशन को अपने अपने शब्दों में
बखान करने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग इतना महसूस कर पाते हैं, इतना अपने आंखों की चश्मा से देख पाते हैं, इतना उस चीज को करीबी से देख सकते हैं, वो अपनी अपनी नजरिया या सोच के ऊपर निर्भर करता है साथी। इसलिए हमारी नजरिया, हमारी सोच, हमारी विचार एक सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ते हुए हम लोगों को आगे की गति के लिए सोच विचार करना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस अवसर पर मुझे 2 शब्द रखने का मौका मिला, आशीष वचन में बात रखने की मौका मिला। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पवित्र जो समय चल रहा है, हमारे सबके घर में माता रानी की जो विराजमान हुआ है और नए वर्ष की श्रृंखनात जो आवाज आए हैं, तो आप ये माने कि नए वर्ष अब होगी हमारे घरों में पैसों की बारिश होगा साथियों। दुख कट गया है, सुख आने वाला है। हम अपने परिवार, अपने इष्ट मित्र, अपने हैरिचन परिवार के साथ में बहुत जल्दी जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और सब लोग एक साथ इकट्ठा होके पुनः हैरिच की उस बुलंदी के झंडे को पुनः फहराने के लिए हम लोग एक साथ तैयार रहेंगे। इसी आशा और अपील के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैम आ गई होंगे तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम आए और गुरुकुल को गति प्रदान करते हुए वाइंड अप की ओर आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो साथियों, कल सुबह पुनः मिलेंगे 6:55 पर। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा। जय जय हाई। इसके साथ आज की मीटिंग का वाइंड अप करते हैं साथियों। जय जय हाई। जय जय हरि, जय हरि, लव जय यू जय हरि, हरि, जय 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 हरि, जय 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 हरि, हरि, जय जय 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 हरि।